गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। हम बात कर रहे हैं होम साइंस विषय के बारे में। ठीक, हमको पता आगे हमारा यूपी टीजीटी का और बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम है। बिहार जो पीजीटी का एग्ज़ाम है 7 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक पेपर है। ठीक, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक लिए हैं मिनरल का क्वेश्चन है। ओके, चलिए फिर मिनरल के में देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया था, अगला 50 अब वीडियो में करवा दे रहे हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? जिसमें अधिक प्रोटीन होता है, जिसमें कार्बोज अधिक होता है, जिसमें विटामिन और खनिज अधिक होता है, या नन ऑफ दीज। देखिए रक्षात्मक भोज्य पदार्थ आपको पता है कि जो प्रोटीन है ये हमारे टिश्यूज़ के लिए, जो हमारे टिश्यूज सेल्स होते हैं उनके लिए हेल्प करता है। जो हमारे सेल्स होते हैं उनके टूट फूट की मरम्मत के लिए होता है। ठीक, और जो कार्बोज होता है इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जो खनिज लवण होता है ये हमारे लिए रक्षात्मक पदार्थ होता है। ओके, और विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर क्रिटिनिज्म घेघा से संबंधित है? जिंक, तांबा, आयोडीन या मैग्नीशियम? आप सबको पता है, भली भांति पता है। मैंने इस जो 50 क्वेश्चन की सीरीज कराई उसमें कम से कम 10 बार इस बात का जिक्र किया कि जो ये है ये आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन की कमी से मृत्यु भी हो सकती है, क्रिटिनिज्म और घेघा रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन, फ्लोरीन, पोटेशियम, आयरन। इसमें से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ ऐसा है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? तो जो फ्लोरीन है, ये जो सूक्ष्म हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, ये हमारे दांतों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, दांतों में एनामिल होता है, जो हमारे दांतों के ऊपर की परत होती है एनामिल। अगर जो फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है और दांत हमारे झड़ने लगते हैं। ठीक है, और जो आयोडीन है आपको पता है इससे घोघा रोग होता है। पोटेशियम और आयरन ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में खनिज लवण की प्रमुख 2 कार्य होते हैं। शरीर में खनिज लवण का 2 कार्य क्या है? ऊर्जा देना तथा सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा तथा नियामक कार्य करना, निर्माणात्मक कार्य तथा ऊर्जा प्रदान करना। आपको पता है कि जो खनिज लवण होता है निर्माणात्मक कार्य नहीं करता है, वो प्रोटीन करता है। ओके, निर्माणात्मक कार्य नहीं करता है, वो प्रोटीन करता है हमारे शरीर में। और जो सुरक्षात्मक और नियामक होता है, खनिज लवण जो होता है ऊर्जा देने का काम आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का है, ऊर्जा नहीं देता है ये। इसका काम है सुरक्षा तथा नियामक कार्य करना। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में ईडीडी की स्थिति का कारण है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, विटामिन डी। बच्चों में ईडीडी का क्या कारण है? बच्चों में जो ईडीडी का कारण है वो है आयोडीन। ठीक है, अब ईडीडी क्या है? आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज़। ठीक, आयोडीन जो है आपको पता है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 100 से 150 मिलीग्राम उसके थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है आयोडीन। बाकी बचे हुए 1-2 जो हमारे पसीने से बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है जो कि अच्छा साधन है कैल्शियम का, फास्फोरस का, कॉपर का, विटामिन ए का। अगर आपको याद है तो कल ही हमने बताया था कि जो रागी होती है वो कैल्शियम का एक उत्तम स्रोत है, लेकिन उसमें एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। इसीलिए एक जो विषैला उसमें पदार्थ पाया जाता है फाइटेट, इसलिए उसका उपयोग जल्दी से उसका पाचन नहीं हो पाता है। और ये जो पाया जाता है ये रागी के कवर में, मतलब रागी के छिलके में पाया जाता है। इसीलिए इससे अच्छा कैल्शियम का साधन दूध को माना जाता है, नहीं तो ये सबसे बेस्ट साधन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा या फिर कैल्शियम? प्रजनन और दूध श्रावण हेतु मैग्नीशियम आवश्यक है। ओके, जो मैग्नीशियम होता है वो प्रजनन और दूध के श्रावण के लिए बहुत आवश्यक खनिज लवण है। ये जो है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण के लिए मैग्नीशियम बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के बाह्य कोशिकीय तरल, जो हमारा शरीर है उसमें बाह्य कोशिकीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा है? मुख्य धनायन की बात कर रहा है कि शरीर के बाह्य कोशिकीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है? जो हमारा शरीर है इसके बाह्य कोशिकीय तरल में जो मुख्य धनायन होता है वो होता है पोटेशियम, नहीं वो होता है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, सोडियम क्या होता है? सोडियम समानता भोज्य पदार्थ में मतलब बहुत कम, जो मिनरल्स होते हैं वो माइन्यूट बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन बेनिफिशियल होते हैं। ये क्या कार्य करता है? ये भोज्य पदार्थ में विद्यमान रहता है, सभी भोज्य पदार्थ में, लगभग सभी खाद्य जो भोज्य पदार्थ आते हैं सभी में रहता है।
और ये क्लोराइड में भी मौजूद रहता है, सोडियम और क्लोराइड एक साथ मौजूद रहते हैं। सोडियम जो है वो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, क्लोराइड कम मात्रा में उपस्थित रहता है। ये शरीर के बाह्य तरल में मुख्य रूप से धनायन के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, लोहा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो सबसे आवश्यक खनिज है वो है पोटेशियम। ठीक, ये क्या करता है? ये जो पोटेशियम होता है मांसपेशी तथा तरल रक्त कणिकाओं में होता है। ये हमारे कोशिका के अंदर मांसपेशी और तरल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, जो मांसपेशी में संकुचन में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है तथा नाड़ी ऊतकों में संवेदन शक्ति बनाए रखने का कार्य करता है तथा पानी के लिए संतुलन में सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजक्टाइव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए। जो कंजक्टाइव होता है वो हृदय रोग के रोगी में प्रतिदिन के आहार में जो सोडियम की मात्रा है वो कितना होना चाहिए? जो व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है वो होना चाहिए 1000 मिलीग्राम से अधिक, 800 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम से कम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 500 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है? ये हार्ट डिजीज़ के लिए, हमारे जो कंजक्टिव हार्ट डिजीज़ होते हैं हमारे, उसके लिए उसमें उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, उसे और क्रिटिकल बना सकता है। हृदय से जो कमज़ोर हो चुके हैं उनके प्रकोष्ठ रक्त में पुनः हृदय के आसपास वाहिनियों को लौटा देते हैं। ये इसके कारण तरल भोजन जो तरल पदार्थ होते हैं उसका अवरोध उत्पन्न कर देता है, जिस प्रभाव से पैर, पेट या फेफड़े में ये होता है। ठीक, इससे जो है क्रोनिया हार्ट फेलियर, कंजक्टिव कार्डियक फेलियर भी कहा जाता है। इस प्रकार में रोगी के प्रतिदिन आहार में 500 मिलीग्राम से कम देना चाहिए। जो हार्ट का रोगी है उसे सोडियम 500 मिलीग्राम से कम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेघा रोग, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, यकृत बढ़ जाता है, बुखार आता है। आपको पता है घेघा रोग से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि हमारी बढ़ जाती है, फूल कर ऊपर आ जाती है, जिसे घेघा रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का, कैल्शियम का, लोहा का, जिंक का। अभी हमने जिक्र किया था आपसे कि दूध जो है वो कैल्शियम का सबसे बेस्ट स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है? लोह तत्व का, कैल्शियम का, विटामिन ए का, नन ऑफ दीज का। दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है? जो दूध है उसमें आपको पता है कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें दूध में विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन लोहे का अभाव होता है। लोह तत्व जो होता है दूध में अभाव होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूध में क्या क्या पाया जाता है? दूध में जो है प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम सभी पाया जाते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। लेकिन लोहा जो है वो अनुपस्थित होता है और ये पूरा जो अपारदर्शी सफ़ेद द्रव होता है जिसमें 85% जल होता है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा लवण रक्त का थक्का जमने में सहयोगी होता है? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। इसमें से कौन सा लवण ऐसा है जो रक्त का थक्का जमाने में सहयोग करता है? वो कैल्शियम है। रक्त का थक्का जमाने में सहयोग करता है क्योंकि कैल्शियम हमारे मांसपेशियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मिनरल्स में अगर देखा जाए रक्त के थक्के की जो क्रियाएं होती हैं उसमें प्रक्रियाओं में इसका भी ये भी सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? जो भूमिगत जल होता है उसमें कौन सा ऐसा लवण पाया जाता है जो हमारे चर्म रोगों को दूर करता है? कैल्शियम, लोहा, गंधक जाता है या फिर सोडियम पाया जाता है? इसमें पाया जाता है जो भूमिगत जल होता है इसमें गंधक पाया जाता है। गंधक एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में जो चर्म रोगों से दूर करने में सहायता प्रदान करता है। गंधक से क्या होता है? साबुन भी बनाया जाता है, गंधक से क्रीम बनाई जाती है, लोशन बनाया जाता है। इन सब गंधक का इन सब में त्वचा के जो किसी को रोग हो जाता है अगर उसके इलाज के लिए भी गंधक का प्रयोग किया जाता है। गंधक यस जो इसका सिंबल होता है उसे यस साधारण तापमान पर लिए ये पीले रंग का होता है। इसका जो कलर होता है गंधक का वो पीला होता है। प्रकृति में यह बहुत कम मात्रा में रहता है लेकिन सल्फाइड एवं सल्फेट की तरह मिल जाता है ये प्रकृति में। और इसका जो ये एंटी फंगल जितनी भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल या अन्य पैरासिटिक जीवों को मारने का जो गुण है वो इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक, ये एक बहुत बेनिफिशियल मिनरल्स हैं हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण है। आयोडीन की कमी अगर है उसका साधारण लक्षण क्या है? कार्निया का फैल जाना, जिगर का बढ़ना, गले का फूलना, ठोड़ी का बढ़ना। इसका जो सबसे साधारण लक्षण है वो गले का फूलना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको पता है कि गला कैसे फूल जाता है? जो आयोडीन होता है
ये हमारी गले में एक थायरॉक्सिन ग्रंथि होती है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स होता है। थायरॉक्सिन ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड जो होता है वो बनते हैं, थायराइड हार्मोन बनते हैं। इसको बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में उपापचय को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। जिस प्रकार हमारा शरीर और मानसिक विकास निर्भर करता है, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन ना मिलने पर घेघा से मानसिक विकार भी उत्पन्न हो जाता है और तथा शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है बच्चों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त तेल में 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है 1 वर्ष तक के बच्चे का, 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे का, 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे का, या सारा जीवन, पूरे जीवन का बचाव हो सकता है 1 वर्ष के बच्चे का। अगर आयोडीन की कमी हो गई है अपने शरीर में तो 1 ml का एक इंजेक्शन आता है, वो 1 वर्ष के बच्चे को लगा दिया जाए। अगर उसके अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी है तो वो कंप्लीट हो जाएगी, आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी सिर्फ 1 वर्ष के बच्चे का। ओके, आपको पता है एक नॉर्मल इंसान में 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। जो किशोर होता है उसे 120 ग्राम, जो बच्चे होते हैं उसे 60 ग्राम माइक्रोग्राम की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का कार्य है खून बनाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, खाना और ऑक्सीजन दोनों पहुंचाना। लोहा क्या कार्य करता है हमारे शरीर में? ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? चावल, बंगाल चना, दूध, मुर्गा। इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है? दूध। दूध आपको पता है कि कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट था रिकेट्स रोगों को में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। स्कर्बी में, ज्वर में, बेरी में, ऑस्ट्रोमलेशिया में। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है? कौन सी बीमारी ऐसी है? जब हमें ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है तो हमें कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी से ही ऑस्ट्रोमलेशिया होता है और ये हमारे हड्डियों का रोग है। क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन डी जो है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का स्वांगीकरण के लिए, जो कैल्शियम होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस के स्वांगीकरण के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारे अगर शरीर में इसकी कमी हो जाती है कैल्शियम फास्फोरस की, तो हम ऑस्ट्रोमलेशिया से पीड़ित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिज लवण स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियों, दूध, संतरा, सोयाबीन। जो खनिज लवण किसका अच्छा स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत इसमें खनिज लवण का कौन सा है? इसमें जो सबसे अच्छा खनिज लवण का स्रोत है वो हरी पत्तेदार सब्जियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, स्कर्बी, रतौंधी या रिकेट्स। इसमें होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है। इसने पूछा कौन सा रोग हो जाता है, सॉरी सही है। विटामिन ए की कमी से आपको पता है इसे आंखों का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जो बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी, ये है स्कर्बी, ये विटामिन सी की कमी से होता है। आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है 18, 20, 22 या 24। आवश्यक खनिज लवण की संख्या टोटल कितनी है? 24 खनिज लवण है। ठीक, टोटल 24 खनिज लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा। शरीर को ऊर्जा ना देने वाला, आपको पता है कि खनिज लवण जो होता है ये हमारे रक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं, इससे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट है इससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इससे 0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सोडियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मृदुलता खनिज की हीनता होती है? आयोडीन की, लोह तत्व की, कैल्शियम की या उपरोक्त सभी की। जो अस्थि मृदुलता होती है वो कैल्शियम की हीनता से होती है। ठीक, खनिज जो इसमें जो अस्थि मृदुलता होती है कैल्शियम की हीनता, कैल्शियम कमी होती है तो अस्थि मृदुल हो जाती है, अस्थियाँ कमजोर हो जाती हैं और जल्दी टूटने का भय रहता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों आवश्यक होता है? दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें से कौन सा? लोह तत्व और जिंक की, लोह तत्व एवं कैल्शियम की, लोह तत्व एवं फोलिक अम्ल की, लोह तत्व एवं स्कर्बिक अम्ल की। हमने आपको कई बार बताया है ये कि लोहित के निर्माण के लिए लोह तत्व और फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए।
ठीक, फोलिक अम्ल क्या होता है, ये जल में विलेय होता है, जल में घुलने वाला होता है। इसका जो कार्य होता है वो रुधिराणु को एवं हीमोग्लोबिन का निर्माण करना होता है। जो फोलिक अम्ल है इसके अभाव से स्थूलक आरक्ता मतलब कि आपको एनीमिया हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिज तत्व कौन सा है? ग्लास, एस्बेस्टोस, नायलॉन, एसीटेट। इसमें से कौन सा खनिज तंतु होता है? जो एस्बेस्टोस है ये खनिज तंतु है। ओके, ये कैसा होता है? ये कृत्रिम खनिज तंतु है। ये अत्यंत कोमल और लंबा, उज्ज्वल, बारीक होता है, बहुत पतला होता है, लंबा होता है और उज्ज्वल होता है। ये ताप का कुचालक होता है। आग बुझाने वाले पोशाक जो इससे बनाए जाते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं, एस्बेस्टोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कर्म से प्रभावित होता है? सोडियम के, कैल्शियम के, आयोडीन के, कोबाल्ट के। सामान्य चयापचय किसके कर्म से प्रभावित होता है? जो ये सामान्य चयापचय है इसका ये जो प्रभावित होता है ये सोडियम से होता है। ठीक है, सोडियम में इलेक्ट्रोलाइटस एक पदार्थ पाया जाता है और ये शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है इसकी। सोडियम शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है और मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान तथा चयापचय को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से होता है वो चयापचय दुष्प्रभावित हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कर्म के कारण होती है? स्कर्बी, बेरी, पेलाग्रा, गॉइटर। आयोडीन की कमी से आप सबको पता है कि गॉइटर रोग होता है। स्कर्बी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग है ये डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। इस पेलाग्रा में 3D, इसे पेलाग्रा को 3D रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति तनाव के मरीज को किस मूल्य द्रव का परहेज करना चाहिए? कैल्शियम का, जिंक का, पोटेशियम का, सोडियम का। जो हमेशा व्यक्ति तनाव में रहता है सोडियम से परहेज करना चाहिए, क्योंकि नमक जो होता है वो क्या करता है, ये एक नियंत्रित रखने का लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर में सोडियम, जो हमारे शरीर में लवण युक्त पदार्थ बनते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है और ये हमारे आहार में दिया जाता है नॉर्मल मात्रा में। और लेकिन जो पीड़ित हो, अगर किसी चीज़ से अति तनाव का व्यक्ति हो, उसमें सोडियम कम मात्रा देनी चाहिए, बहुत ही कम। बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? कैल्शियम की, फास्फोरस की, लोहे की, आयोडीन की। जो बौद्धिक विकारता है वो आयोडीन की कमी का लक्षण है। हमने आपको बार बार बताया कि अगर माता गर्भवती है और आयोडीन की कमी हो जाती है उसके शरीर में तो बच्चा जो है वो मानसिक दुर्बलता या पागल या फिर मंदबुद्धि पैदा होने का डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मूल द्रव की कमी से बच्चों में जड़वा मानता का विकास होता है? आयरन की, आयोडीन की, कॉपर की या फिर जिंक की। कौन सा इसमें मूल द्रव ऐसा है जिसकी कमी से जड़ मानवता का वो होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य हैं ऊर्जा तथा सुरक्षा देना, शरीर निर्माण एवं ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षा एवं नियामन करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा एवं नियामक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडेमिक घेघा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में या सूखा प्रभावित इलाके में? जो एंडेमिक घेघा रोग होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। वहाँ क्या होता है, वहाँ समुद्री भोज्य पदार्थ सही से पहुँच नहीं पाते हैं, आयोडीन की कमी पूरी नहीं हो पाती है, इसीलिए वहाँ ज़्यादातर घेघा के पीड़ित लोग पाए जाते हैं। वो जो जगह है वो पहाड़ी क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक में आयोडीन के पुष्टिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? स्वतंत्र आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन सल्फेट, आयोडीन फास्फेट। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, पोटेशियम आयोडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से रक्तचाप बढ़ता है, तरल का अवधारण होता है, बढ़ता हुआ रक्त का आयतन, उपरोक्त सभी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है तरल का, जो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाता है। रक्तचाप भी बढ़ जाता है अगर सोडियम की अत्यधिक मात्रा हो जाए, तरल और अवशोषण अवधारण हो जाता है, जो हमारा ब्लड है वो पतला हो जाता है, बढ़ता हुआ जो रक्त है उसका आयतन और तेज़ी से बढ़ने लगता है। मतलब ये भी सही और ये भी सही। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन की, लवण की, आयोडीन की, पोटेशियम की। जो घेघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है।
बट इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। आपको पता है कि आयोडीन की कमी से हमें कितने प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। यस प्रतिशत नमून कहलाता है, इसको हमने आपको बताया था, ये खनिज लवण मिनरल्स कहलाता है। जो यस प्रतिशत कहलाता है ये खनिज लवण कहलाता है। ओके, ये दोबारा आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए, स्वस्थ गुर्दा के लिए, स्वस्थ यकृत के लिए या स्वस्थ चर्चा के लिए, स्वास्थ्य चर्चा के लिए? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम जो हमारे आवश्यक होता है स्वस्थ हड्डियों के लिए, स्वस्थ अस्थियों के लिए, यानी कि स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे शरीर में कुल जो है 4% भाग खनिज लवण होता है, उसमें से सिर्फ 2% कैल्शियम ही पाया जाता है, क्योंकि हमारी हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक खनिज लवण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, डीएनए एवं आरएनए का संश्लेषण, हड्डी स्वस्थ, दृष्टिम। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। मानव शरीर में जो जिंक होता है वो डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में सहायक होता है, प्रजनन अंगों के रूप में सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक होता है, रेटिना के लेंस में भी पाया जाता है, हाइड्रेज का मुख्य तत्व होता है, और ये एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 70 किलोग्राम तक उसके शरीर भार के हिसाब से 140 से 230 किलोग्राम जिंक उपस्थित रहता है हर व्यक्ति के शरीर में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जल के बारे में, यानी कि वाटर का क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमसे जुड़ सकें, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।